वेलकम टू स्टूडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम और प्रपोजिशन ऑफ प्लेस डिस्कस कर रहे थे, जिसमें एट, ऑन, इन, ठीक है, इनके बारे में हमने सीखा जाना। तो अब हम बात अभी ऑन की ही कर रहे थे। तो इसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर कोई चीज़ सरफेस पे है तो वहाँ पर ऑन यूज़ होता है। एक एग्जांपल भी के थ्रू भी मैंने आपको ये चीज़ दिखाई थी, द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑन के ही आगे प्रयोग में। तो अब अगर किसी सेंटेंस में कोई डिवाइस हो, ठीक है, या कोई मशीन हो, अगर कोई चीज़ उस डिवाइस या मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न में आपका इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच टेलीकास्ट हो रहा है। तो अगर हमें ये सेंटेंस बनाना हो तो हम ऐसे बनाएंगे कि द मैच विल बी टेलीकास्टेड ऑन टेलीविज़न। तो ये जो ऑन है टेलीविज़न पे हो रहा है ना, ये क्या ये हमारा एक डिवाइस है, एंटरटेनमेंट डिवाइस है, जिसके थ्रू हम मैच हो, मूवीज़ हो, गेम्स हो, जो भी हो हम देख पाते हैं, है ना। और एक एग्जांपल से और समझते हैं, ही इज़ प्लेइंग गेम ऑन हिज मोबाइल। ठीक है, तो ये मोबाइल ये भी डिवाइस है और वो यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर उसका और उसके मोबाइल का रिलेशनशिप जो बता रहा है वो ऑन है। तो ये हमारा प्रपोजिशन है। और ये सेट रूल हैं कि जहाँ पे ऐसी कंडीशन आएगी, डिवाइस या मशीन का यूज़ होगा, वो दिखाने के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर ऑन के यूज़ में। अब इसमें है बॉडी के पार्ट को दिखाने के लिए। बॉडी के पार्ट से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ बॉडी से टच होती है, जैसे ये रिंग है, कहाँ पहनी जाती है? फिंगर में। तो अगर हमें ये रिलेशनशिप दिखाना हो रिंग और हमारी फिंगर का, तो इसके लिए भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे शी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर। तो अब ये रिंग हमारी कहाँ है? फिंगर पे है। ठीक है, तो ये एक नाउन हमारा ये है, एक नाउन हमारा ये है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है ये ऑन बता रहा है। शी वियर्स रिंग ऑन हर फिंगर। तो अगर जहाँ पे बॉडी के पार्ट से रिलेटेड चीज़ें आएँ, हम वहाँ पर आँख बंद करके ऑन का यूज़ करेंगे। एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। आइसक्रीम जब हम खा रहे थे या जो भी हो, तो वो गिर गई हमारे लेग पे। बॉडी पार्ट है हमारा, इसको यहाँ पे भी हमने ऑन का यूज़ किया। आई होप आपको ऑन का यूज़ अभी तक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं एक उसकी नई प्रपोजिशन जो कि है अपॉन। ठीक है, तो अब इसकी एक पहली कंडीशन है, कोई भी चीज़ जो जस्ट अबाउट टू हैपनिंग, जो होने वाली हो इन फ्यूचर, तो उसके लिए हम अपॉन यूज़ करते हैं। जैसे दीपावली का फेस्टिवल है और हम सब मिलके बड़े से मनाते हैं। तो अगर ये हो कि दीपावली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, दीपावली, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पर आने वाली है या हम पर गिरने वाली है, ऐसा नहीं है। दीपावली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, दीपावली आने वाली है। आवर एग्ज़ाम्स विल सून बी अपॉन अस। ठीक है, जैसे ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, आप सबके एग्ज़ाम्स होंगे, तो आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं इन फ्यूचर। तो जहाँ पर ये कंडीशन हो कि फ्यूचर की कोई इंसिडेंट हो जो होने वाला हो, उसके बारे में बताया जाए, तो वो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको अपॉन का? अच्छा, इसके अलावा एक सेकंड कंडीशन, ये बहुत ही सेट रूल है, एक यूनिवर्सल रूल है, डिपेंड, ठीक है, कंग्रेचुलेशन, एक्सपीरियंस, हैपन। ये वर्ब जहाँ आएंगी उनके बाद आप हमेशा अपॉन यूज़ करेंगे आँख बंद करके। ठीक है, जैसे ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी अपॉन माई सक्सेस। ठीक है, हो गया। तो ये जहाँ चार ये मेन हैं, और भी हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होते हैं ये चार हैं। तो ये चार जहाँ आए, आपको उसके बाद अपॉन यूज़ करना हो। हमारी अगली नेक्स्ट कंडीशन आती है जो मूवमेंट में हो। मीन्स कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ रिलेशन में आए बट थ्रू मूवमेंट। जैसे ही फेल अपॉन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर गिर पड़ा। तो देखो, वो गिरा क्यों? या वो चल रहा होगा या वो दौड़ रहा होगा, मीन्स वो कहीं ना कहीं मूवमेंट मूवमेंट में होगा, वो यानी जो हमारा सब्जेक्ट है। उस मूवमेंट के बाद ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो ग्राउंड पर गिर पड़ा। तो जहाँ पर मूवमेंट हो और ये इंसिडेंट हो, हैपन हो, तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हम आगे भी जो आपके
करिकुलम में प्रिस्क्राइब्ड प्रिपोजिशन है, हम उनको समझने की कोशिश करेंगे।